हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो आज है मंडे और शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे थे। तो मंडे के दिन ना यहाँ पे शाम को सब्जी लगती है इस रोड पे, मतलब जो मेन रोड है उस पे सब्जी लगती है। सब्जी की मार्केट है ये मेन। ये वैसे कुछ कुछ कपड़े, स्लीपर वगैरह छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो मिल जाती हैं, मेकअप की भी, बट वो थोड़ी आगे की तरफ है। वैसे मेन ये सब्जी की मंडी है। तो मतलब सब्जी की मार्केट लगती है मंडी में। और इस टाइम पे ना देखो, समर्थ यहाँ पे देख रहा था इसको बालकनी में इधर उधर घूमना, इसका डेली का है। तो मैं गेट बंद कर देती हूँ, जब भी खोल दो ना तो ये एकदम से भागता ही रहता है उधर, और कुछ सामान रखा होगा ना तो उसे बहुत छेड़ता है। तो उसके बाद अभी युवान लेटा हुआ था, इसे मैंने ऐसे लिटाया हुआ है। तो मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट भी आ रहे थे कि आपका बेबी पलटने लग गया है। तो उस टाइम पे तो ये पलटता नहीं था, लेकिन हाँ, आज मैंने ये एक चीज़ देखी और ये एक बार मैंने इसे पलटते हुए देखा। ये पलटा था, बट ये बहुत अच्छे से, या फिर पहली बार ही पलटा है तो अच्छे से नहीं पलटा है, और बार बार नहीं पलट रहा। बस एक बार पलटा था तो वो मैं बता नहीं। और पिल्लो पे ऐसे लेटा था, तो अब मुझे इसका ध्यान भी बहुत रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर उधर अब करने लग गया है और पलटने लग गया। तो पहले मैं इसको किनारे पे भी लेटा देती थी, बट अब इसको अंदर की साइड ही लेटाया करूँगी। और रात के टाइम पे भी मैं इसको इधर लेटाती थी, अब अंदर लेटाऊँगी। और क्योंकि ये अब थोड़ा सा इधर इधर करवट वगैरह है ना, वो मतलब पलटने लग गया है। और युवान वो समर्थ अभी छुप गया था। इसको पता है क्या है कि जब भी कोई बाहर से आता है, जैसे मम्मी या पापा या इसके दादू, मतलब पापा इसके या फिर दादू आएंगे तो ये छुप जाएगा। और फिर इनको ढूंढो कि बेटू कहाँ है, बेटू कहाँ है, और सामने ही खड़ा होता है। कभी कभी तो बिल्कुल सामने छुपता है, या पर्दे के पीछे, या इसको कुछ नहीं मिलेगा ना तो हैंकी अपने, बस इसको ये है कि मेरे को अगर वो सामने वाला नहीं दिख रहा ना तो मैं भी नहीं दिख रहा। तो हम लोग भी इस पे इसके साथ एक्टिंग करते ही हैं। तो उसके बाद अभी मैं आई हूँ युवान के लिए थोड़ा सा दूध लेने के लिए। इसे देखती हूँ पिला के। कभी कभी ये ना मुझसे बहुत कम पीता है ये बॉटल से दूध, तो मम्मी से पी लेता है। तो मैंने मम्मी से पूछा भी था, तो मम्मी ने बोला कि बच्चे को रहता है ना कि माँ अपना खुद का पिला दे, और उसे उसका वेट रहता है वो, इसलिए वो कम पीता है। वैसे पी लेता है, भूख लगी होती है इसको तो। और अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग। पैकिंग किस लिए वो मैं आगे बताऊँगी, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो कुछ कपड़े हैं ना, वो जो सब नए हैं, मुझे प्रेस वगैरह कुछ नहीं करनी, वो कपड़े मैंने रख लिए हैं अभी। और जो जो कपड़े प्रेस करने हैं वो बाहर निकाल दिए हैं। समर्थ के तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ ना, जब ये पहन लेता है। नए कपड़े भी ऐसे ही रखे होते हैं, तो इसलिए अब मैं उन पे प्रेस करूँगी तभी रखूँगी। तो ये प्रेस वाला काम है वो कल करना है। एक दिन में ना मैं बहुत, मेरे को गर्मी गर्मी सी लगती है, सर दर्द हो जाता है। तो अभी मैंने बेड से कपड़े वगैरह निकाले, मेरा सच में सर दर्द हो गया था इतनी देर में। तो अभी मैंने जो जो कपड़े मेन थे वो अभी रख लिए हैं। मैंने अपने तो प्रॉपर रख लिए, और मैं बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं ले जाऊँगी। 2-3 दिन का हमारा रुकने का रहेगा तो बस। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है। अभी मैं युवान को ले जा रही हूँ नहला के। सुबह से मैंने अपना सुबह का मैंने अपना सारा काम सब कुछ कर लिया है। उसके बाद मैंने समर्थ को नहलाया, और फिर सोचा हुआ था कि इसको नहलाऊँगी। उसको तुरंत मैंने नहला के और कपड़े वगैरह पहना दिए। और फिर जैसे ही मैं इसको लेने आई ना, ये सो चुका था। तो 2-3 दिन से ना ये ऐसे ही कर रहा है, जब मैं काम से फ्री होती हूँ ना तब तक ये सो जाते हैं, और फिर ना लेट हो जाता है, इसको फिर मैं उठाती नहीं हूँ। बट अब ऐसा करना पड़ेगा कि हाँ, सो गए तो उठाओ, वही नहलाना पड़ेगा, गर्मी आ गई तो। और अभी थोड़ी सी ठंड थी तो उस टाइम पे इतना नहीं होता था, और गर्मियों में तो डेली नहलाना पड़ेगा। वैसे इसे अच्छा लगता है, रोता तो नहीं है नहाते टाइम पे, लेकिन ये सो जाता है। तो मुझे लगता है ये सही इसके बहाने हैं ना नहाने के, कि मुझे नहाना ना पड़े। तो जैसे ही मैं नहा के निकली हूँ ना, वैसे ही ये तुरंत जग गया था। तो मैंने सोचा चलो अभी अपना बाद में ही करेंगे, बाल वगैरह हैं, बस जूड़ा बना लो। और फटाफट से इसको मैं नहला दिया। मैं अपने बाल वगैरह ना वो तो बाद में ही बना लूँगी। अभी 12:30 का टाइम था। और फिर पता है, जब भी ऐसा होता है ना, फिर मैं ऐसे ही फिर खाना वगैरह बनाती हूँ। वो सब खाना खाया, फिर इनको दूध पिलाया,
और सुलाना, और फिर मैं भी लेट जाती हूँ। फिर ऐसे ही रह जाता है। और फिर शाम को बनाती हूँ मैं अपने बाल, या फिर जो भी मुझे करना होता है। कभी कभी मैं कुछ भी नहीं करती, ऐसे ही रहती हूँ। तो जब से बच्चे हुए जब से तो ऐसे ही है। और मुझे इतना बहुत ज़्यादा शौक भी नहीं रहा कुछ किसी चीज़ का, मतलब रोज़ रोज़ मुझे इतना सजना संवरना। वैसे सभी मैरिड लोग अच्छे से तैयार होके रहते हैं, मैं नहीं रहती हूँ। तो इतना टाइम भी नहीं मिलता है, मतलब मिलता है तो मैं सोचती हूँ यार मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, लेट जाऊँ, ऐसा कुछ। और बाकी बहुत काम होते, बहुत रोना चिल्लाना इनका चलता रहता है। तो अभी ये देखो फ़ोन में ही देख रहा था, ये इसकी पता नहीं क्या आदत है, जब भी फ़ोन उठाओ तो ये फ़ोन में ही देखेगा। इसकी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो ना बस। और पहले तो रो रहा होता था तो वो भी चुप हो जाता था। और अभी ये हो चुके हैं कपड़े वगैरह पहन के रेडी। और अब मैं इसके लगाऊंगी काजल। इतना मुश्किल से ये काजल लगवाता है। अभी तक मैं इसके, जब तक सर्दियाँ सर्दियाँ थी तो तब तक ना मैं इसके वही लगाती थी ऑयल, क्योंकि इसके ना फोरहेड पे ड्राइनेस रहती थी, बहुत ज़्यादा ऐसा स्किन निकलती थी। बट अब इसके ड्राइनेस है ना वो बिल्कुल कम हो गई है। तो अब इसके मैं क्रीम लगा देती हूँ। और मैं इसके लिए सारा प्रोडक्ट है ना वो हिमालय का ही यूज़ कर रही हूँ। समर्थ के लिए भी मैंने वही यूज़ किया था। और ये अब काजल स्टार्टिंग में मैं डेली बना के लगाती थी। अब ये जो काजल है वो मेरी मम्मी ने बनाया था। इसमें मतलब इसमें वो दवाई वगैरह भी इसमें डाल रखी है। वो छोटा सा एक ट्यूब आता है, बहुत छोटा सा, वो इसमें मिक्स करके और पता नहीं कैसे कैसे, तो वो अब मैं इसकी लगाती हूँ। और समर्थ की भी, तो इन दोनों का वही हो जाता है। और ये हंसता था जब मैं इससे बातें कर रही थी। आय हाय हाय वेरी गुड। और पता है कभी कभी इतना हंसता है, फिर हंसते हंसते रोने लग जाता है। मतलब ज़्यादा हंसना भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो अभी तो ये अच्छे मूड में है। कभी कभी इसके कपड़े पहनाऊंगी ना मैं, बस ये रोना स्टार्ट हो जाएगा। नीचे के कपड़े पहन लेगा, सब कुछ लगवा लेगा, जैसे इसको ऊपर के कपड़े पहनाऊंगी रोएगा। और थोड़ा सा साइड में इसने काला काला कर लिया था। काजल लगाने में इतने हाथ पैर चलाता है, इसको एकदम ज़बरदस्ती पकड़ के फिर लगाना पड़ता है। तो ये हो गए, अब आ गई हैं गर्मियाँ। तो अभी वैसे इसको फुल कपड़े ही पहना रही हूँ मैं। आज मैंने इसको ये हाफ पहना दिया। वैसे ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं ये पूरे कपड़े, क्योंकि ये टॉयलेट करते रहते हैं। उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया और अभी 3 बज रहे थे। इसको सुला दिया था, दोनों बच्चों को सुला दिया था मैंने। फिर सोचा जो कपड़े हैं बाकी की जो पैकिंग है वो कर लेती हूँ। तो वो तो पैकिंग तो पता है बच्चों के साथ ये होता है, लास्ट टाइम तक जाते जाते होती रहती है, क्योंकि कुछ सामान है वो अभी तक तो हम यूज़ करेंगे, वो उसी टाइम पे ही रखना पड़ेगा जब हमें निकलना होगा। उससे पहले आधा घंटा 1 घंटा जो भी होगा, क्योंकि बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जो उसी टाइम पे, डायपर वगैरह हो गए, वाइप्स हो गए, या शैम्पू है, साबुन है, ये सब चीज़ें ना उसी टाइम पे ही रखी जाएंगी। तो अभी इसके जो कपड़े थे इन दोनों के ही, वो मैं प्रेस कर करके रख रही थी, क्योंकि मैं ना रख देती हूँ ऐसे ही। और कुछ कपड़े इसमें ऐसे भी थे जिन पे प्रेस हो, मतलब नहीं कर रही थी मैं, मतलब थोड़े चिपक से रहते, तो वो मैंने ऐसे रख दिए। बाकी इनके कपड़े और इनके पापा के कपड़े इन पे प्रेस करके रख दूँगी। अभी मैं बस प्रेस करके रख रही हूँ उनके कपड़े। जब वो आएंगे तो फिर मैं उनसे पूछ लूँगी कि कौन से कपड़े लेके जाने हैं, क्या है, तो वो मैं फिर रख लूँगी। उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। तो फिर इसको करते करते मेरा सर दर्द हो गया था, फिर मैं जाके लेट गई। और हो गए थे कपड़े सारे, हो गए थे। फिर मैंने थोड़ी देर में लेट गई थी इनके साथ, आधा 1 घंटा मैं सो गई। और अभी मैं उठी हूँ, शाम के बज रहे हैं 5। तो अपने लिए मैंने बनाई है चाय। और जब मैं सो के उठी ना, मुझे कोल्ड हो गया है, गले में ना एकदम ऐसे जाम सा हो गया और दर्द सा हो रहा है। तो मतलब शुरुआत है, अभी होगा। और जुकाम होता है ना मुझे, इतना गंदा वाला होता है, इतनी मैं परेशान हो जाती हूँ, फीवर टाइप का आ जाता है। तो और अभी मैंने अपनी चाय बनाई, इसमें तुलसी के पत्ते, खूब सारी अदरक डाल के, ताकि मुझे थोड़ा सा आराम रहे। और फिर गाड़ी से जाएंगे, उसमें एसी भी चलाना पड़ेगा, तो और ज़्यादा ना हो जाए मुझे, ये भी है। वैसे मैंने अब दवाई बोला है उनको, लेके आ जाएंगे कुछ। और अभी मैगी बनाई थी। तो ये देखो, इनको मैगी खाने के लिए बोलना नहीं पड़ता, बाकी खाना खा लो उसके लिए बहुत पीछे पड़ना पड़ता है। तो मैगी के लिए नहीं बोलना पड़ता, पिज़्ज़ा मोमो इन सब चीज़ों के लिए नहीं। वैसे वो सब चीज़ें ना ये बहुत कम खाता है, मैगी खा लेता है, अब खाने लग गया। पहले भी ये खुश बहुत होता था हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए एक्साइटमेंट रहती है इसको, लेकिन इतना खाता नहीं था।
लेकिन मैगी अब खाने लग गया है। और मैं इसे रोज़ मैगी नहीं देती, मतलब हफ्ते 15 दिन में भी नहीं देती हूँ, महीने में 2 महीने में एक बार, वो भी इसकी बुआ बनाती है तब थोड़ी सी इसको दे देते हैं। तो कोई बोले कि अच्छा नहीं होता, देना नहीं चाहिए बच्चों को, तो मैं इसको नहीं खिलाती हूँ। पता नहीं कितने टाइम बाद इसने खाई है। और मैं तो कभी बनाती भी नहीं हूँ पर्सनली अपने लिए। जब कभी ऐसे बनती है, दीदी बनाती तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेती हूँ, बाकी मैं खाती नहीं हूँ। अपने लिए तो कभी नहीं बनाती। कभी कभी ऐसा होता है कुछ सब्जी नहीं है या फिर कुछ मन नहीं कर रहा तो मैं बना लेती हूँ, वैसे नहीं। और बहुत कम ही खाता है ये। तो खा लिया था उसने। उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। ये सो के उठ चुके हैं और बहुत रो रहा है ये बहुत ज़्यादा कल से, जब से मैंने गुजिया बनाई। तो मुझे ये पता चल गया कि उस दिन ना मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला इसके पास सोने का, तो इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, बहुत जल्दी जल्दी उठ ही आ रहा था। तो अगले दिन और बहुत ज़्यादा ये रो रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, दूध भी नहीं पी रहा। तो ऐसा जब होता था, जब मैं कहीं बाहर जाती थी इसको लेके, तो ये बहुत परेशान करता था, लगता था बाहर जाने की वजह से हुआ। लेकिन इनकी नींद पूरी नहीं होती ना, ये इसलिए ऐसा करते हैं। ना दूध पी रहा है, ना सो रहा है अच्छे से, और बस रोए जा रहा है। सो रहा है तो फिर इसकी नींद खुल जा रही है क्योंकि भूखा है, तो ये चीज़ हो रही है और ये इसी वजह से हो रहा है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।